हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको डेस्क रिव्यू चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट एरर्स ओवर ट्रेडिंग की बात है और कैसे कंट्रोल कर सकता है इसको। तो इसका बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से आपको एक भी पैसा नहीं जाएगा गाइस, लेकिन आपका उस एक सब्सक्राइब करने से आपका छोटा भाई को सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? मतलब आपका प्रॉफिट सेटअप रेडी था, ठीक है। आपने एक सेटअप या दो ट्रेड किया है, फिर आपने एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया। आपका सेटअप दो था, लेकिन आपका फिर एक ट्रेड ले लिया, तो आपको थ्री ट्रेड हो गया, ठीक है। और लॉस हो गया इसमें, आपको एक ट्रेड में आपको लॉस हो गया। तो यही है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। आपका ओवर ट्रेड लिमिट था दो, आपने थ्री ट्रेड किया, ठीक है। तो आपको इसमें दो ट्रेड आपको प्रॉफिट में रहा था, लेकिन तीसरा जो ट्रेड लिया है, तीसरा जो ट्रेड लिया उसमें आपको लॉस हो गया। लॉस होना मतलब जितना भी प्रॉफिट था पूरा लॉस हो गया। इसको ओवर ट्रेडिंग कहता है। अगर आपने दो ट्रेड में ही आपको लॉस हो गया था, लेकिन फिर और तीसरा एक ट्रेड लिया है, तो उसमें आपको डबल लॉस हो जाता है। मतलब अगर यहाँ से आपको 1 के लॉस हुआ था, यहाँ पे 1.5 के आपको लॉस हो गया, ठीक है। या फिर 2 के लॉस हो गया। इसको बोलता है ओवर ट्रेडिंग। लेकिन आपको लिमिट में रहना चाहिए। मुझे एक ट्रेड दिन में या दो ट्रेड या थ्री ट्रेड करना है, ऐसे लिमिट रखा करो, ठीक है। तब आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगा। या फिर अपने अगर आपने स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करो, तो आपको ओवर ट्रेडिंग और थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे अभी कि हम लोग क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब, ठीक है। तो हम लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? जैसे ये फियर ऑफ मिसिंग, ठीक है, फोमो फोमो कहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको बोलता है। तो इसको कैसे किसको बोलता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी भी लेन, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसका सेल साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने आपका आपका अगर आपका प्लेन था यहाँ पे ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करेगा, तो मुझे इस कैंडल के अंदर, मतलब यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल क्लोज करेगा, इसमें जैसे थोड़ा पुल बैक लगे, इसके में मुझे एंट्री करना था और यहाँ पे मुझे एसएल रखना था, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा एसएल मतलब एंट्री नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया, फिर आपने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किया, और जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेगा, तो आपको अगर आपका एस एल तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एस एल बड़ा हो जाता है, कभी कभी इसमें लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको पड़ता है फोमो, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको फोमो में कभी नहीं लेना। अगर आपका सेटअप था यहाँ पे एंट्री लेना, अगर इसमें आपको मिस हो गया, तो आपको उस ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको मार्केट को वेट करना है कि आपको हर दिन आपको मतलब मौका देता है, हर दिन मौका देता है। तो आपको ओवर कभी भी फॉर्म में ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही आप फॉर्म में ट्रेड करोगे, जैसे ही देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी मिस हो गया, आपको यहाँ पे भी मिस हो गया, अगर आपने फिर से आपने यहाँ पे एंट्री किया, क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा यहाँ पे एक दो थ्री तीन क्रेड तीन कैंडल ग्रीन रेड कैंडल क्लोज किया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपको आपको अंदर में यही कह रहा है कि अगर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्लोज किया, तो नेक्स्ट कैंडल में भी रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका प्रॉपर एंट्री करना चाहिए था यहाँ पे। जैसे ही इस कैंडल रेड में क्लोज किया, ये इसके अंदर आपको ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे भी मिस किया, यहाँ पे भी मिस किया, आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री किया, तो आपको एस एल, आपको अगर यहाँ पे एस एल रखा, तो आपको एस एल हिट हो गया, तो आपको इसको बोलता है फॉर्म, ठीक है। जहाँ पे आपका प्लेन है वहाँ पे ही ट्रेड करो, नहीं तो अगर फॉर्म में जाते तो आपको फॉर्म में ट्रेड नहीं लेना है। मिस हो गया तो मिस हो गया, हम उसको जाने दो, दूसरा आएगा। और एक नंबर होता है रिवेंस ट्रेडिंग आफ्टर लॉस, ठीक है। आपका बहुत आप लोग किसी ने 2002 के लॉस कर देता है, ठीक है। लॉस होने के बाद भी वो और भी ओवर ट्रेडिंग
करने लगा है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है कि मुझे मेरा अगर मेरा लॉस रिकवरी होता है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, नहीं करना है। तो आपको उस रिवेंज ट्रेडिंग रिकवरी वजह से आपको 2 2K 4K हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। जैसे ही आपका प्लान था 1 2 या 3 आपका प्लान था एक दिन के में ट्रेड लेना, ठीक है। जैसे आपको 2 ट्रेड लिया, आपको दो ही ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है, तो आपको तीसरा ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका 2 ट्रेड ही प्रॉफिट हो गया तो तीसरा तीसरा कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका एक ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया, तीसरा कर सकता है। लेकिन अगर 2 ट्रेड ही लॉस हो गया आपको तो तीसरा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। मार्केट कुछ ना कुछ दे ही देगा। अगर आपने अपने यही माइंडसेट रखा है कि मुझे अगर मैंने एंट्री किया है तो मार्केट मुझे कुछ ना कुछ दे देगा, मतलब ये 1000 500 या 1000 दे ही देगा, उसके बाद मुझे इसे एग्जिट करना है। तो कुछ तो हम लेके ही बाहर आऊँगा, मतलब प्रॉफिट लेके ही बाहर आऊँगा। ऐसे ऐसे माइंडसेट रहना, तो ऐसे माइंडसेट है तो आपको लॉस होना तय है, मतलब, ठीक है। और दूसरा जो है, हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करें, ठीक है। इसका मतलब इसको इस मतलब इसको कैसे क्या बोलते हैं इसको, आपका सोर्स, मतलब सोर्स क्या रहता है आप लोगों को, सोर्स मतलब जैसे देख लीजिए मेरा मेरा अंदर में क्या कहता है, मतलब उसको वो 2 नंबर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि मेरा अंदर में क्या चलता है। जैसे आपको लिमिट एक दिन में आपको लिमिट था 2 या 3 ट्रेड लेना, ठीक है। आपने 2 ट्रेड किया या 3 ट्रेड किया, उसके बाद भी फिर चौथा ट्रेड किया, मतलब चौथा भी ट्रेड किया, ठीक है। तो आपको लॉस दूसरा ही लॉस हो गया, तीसरा ही लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया। तो आपको यही माइंडसेट रहता है कि आपका लिमिट जैसे एक दिन में का आपका लिमिट था 2 से 3, ठीक है। जैसे आपको 2 3 ट्रेड लॉस हो गया, फिर से आपको इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो इसको इसको नहीं करना है, ठीक है। इसको बाद भी आपको ट्रेड लेना। और लॉस रिकवरी करने की सोच, जैसे आपको लॉस हो गया तो आपको लॉस रिकवरी करने से पूरा देर से सेल बाय करते रहता हो, सेल बाय करते रहता हो। इसको लॉस रिकवरी करने से रिकवरी करने का माइंड, ठीक है, इसको मत कीजिएगा। इमोशन डिसीजन नॉट टेक्निकल, ठीक है। आपको इमोशनल मतलब इमोशनल में कभी भी डिसीजन नहीं लेना है आपको। अगर आपका अंदर में इमोशनल चल रहा है, उस इमोशनल से आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। अगर आपका चार्ट तो सही नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन आपका इमोशन कह रहा है कि मार्केट इमोशन हो गया, मतलब आपने कि मुझे ट्रेड लेना है, कुछ लेना है, कि मुझे प्रॉफिट लेना है, ऐसे कुछ किया तो आपको लॉस होना चाहिए, मतलब इसको ओवर ट्रेड करना है, मतलब इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और इसको कैसे कंट्रोल करें, ओवर ट्रेडिंग या माइंड साइकोलॉजी, इसको कैसे, हम लोग को माइंड में यही रहता है कि डेली लिमिट के बाद भी हम ट्रेड लेना, इसको साइकोलॉजी बोलता है, ठीक है। और लॉस रिकवरी करने का सोच, जैसे हम लॉस हो गया तो मुझे फिर इसको रिकवरी करने का सोच में हम लोग फिर बाय सेल करते रहता है। और इमोशनल डिसीजन लेता हो हम लोग, नॉट टेक्निकल, मतलब जैसे चार्ट कोई भी चार्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हम लोग नहीं देखता है, सिर्फ बाय सेल करते रहते हैं, मतलब इमोशनल में डिसीजन लेते रहना। इसको इस साइकोलॉजी को आपको कंट्रोल करना है। इसको कैसे कंट्रोल करें, जैसे आप लोग एक दिन के अंदर आपको ट्रेड 2 ट्रेड या 3 ट्रेड करना है, इसका बाहर मुझे नहीं करना है, ठीक है। लॉस हो या प्रॉफिट मुझे 2 से 3 ट्रेड उसका बात नहीं करना है, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, 1 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर क्या है, अगर आपने एक ट्रेड लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो उसका बाद आपने थोड़ा 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक लीजिएगा, ठीक है।
उसका बाद आपने फिर से मत ट्रेड मत कीजिएगा, 5 या 10 मिनट ब्रेक लीजिएगा, उसके बाद फिर से ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, आपका अगर आपने एक ट्रेड मिस हो गया तो दूसरा ट्रेड हमेशा देगा। ठीक है, हमेशा आएगा, मतलब अब मार्केट आपको हमेशा मौका देते रहता है। ठीक है, अगर आपको एक मिस हो गया तो दूसरा आएगा, अगर आपको टू के लॉस हो गया तो उसको रिवेंज ट्रेड करने से आपको फिर लॉस बढ़ जाता है, लेकिन आपको उसको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है तो आपको फिर कल मुझे मौका दिएगा, मतलब ऐसा माइंडसेट आपको रखना है कि आज तो 2 के गया, ठीक है, लेकिन फिर से कल तो मुझे 4 के या 2 के ही कमाना है, लेकिन आज मुझे फिर ट्रेड नहीं करना है। और हमेशा नोट नोट बनाओ और जर्नल मेंटेन करो। ठीक है, लिखो क्या किस लिए एंट्री किया, कहाँ तक उसका एग्जिट किया, क्यों एग्जिट किया, क्यों एंट्री किया, इसको पूरा जर्नल मेंटेन करो। ठीक है, तो इससे आपको इस ओवर ट्रेडिंग या साइकोलॉजी कंट्रोल कर सकता है। आपको लिमिट रहना चाहिए इसको, ऐसे अगर रहेगा तो आपको साइकोलॉजी मतलब कंट्रोल हो जाएगा और आपको इमोशनल भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग हर ट्रेडर करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, मतलब जो प्रोफेशनल लोग है वो लोग इमोशन को कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग जो रिटेल छोटा मोटा ट्रेडर हो, उसमें ट्रेडर बिगिनर लोग है, वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते मतलब। अब तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो के अंदर आपको हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका छोटा भाई को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे सपोर्ट कीजिएगा। अगर एक सब्सक्राइब करने से आपको एक भी पैसा नहीं देगा, लेकिन आपका उस एक सब्सक्राइब से आपका छोटा भाई को जरूर सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।